हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको रेशनल एंड इरेशनल नंबर एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। सो इस एक्सरसाइज 1A में हम रेशनल नंबर टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो उससे पहले हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट आर रियल नंबर्स। ऑल दोज नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन में जितने भी आप नंबर्स देखते हो वो सब रियल नंबर होते हैं, फिर चाहे वो पॉइंट में आ रहे हो या फिर चाहे वो नंबर्स बिना पॉइंट के आ रहे हो। तो नंबर लाइन पे आने वाले सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो कैटेगरी में बटे हुए हैं रियल नंबर। पहली कैटेगरी है रेशनल नंबर और दूसरी कैटेगरी है इरेशनल नंबर। रियल नंबर को दो कैटेगरी में बांटा है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू सिंबल से, कैपिटल क्यू यूज़ होता है। इरेशनल को हम डिनोट करते हैं क्यू डैश। अब रेशनल नंबर्स की पहचान क्या है, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रेशनल नंबर्स में आपके फ्रैक्शंस आते हैं, रेशनल नंबर में आपके फ्रैक्शंस आते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अपॉन वाले नंबर। ठीक है, और रेशनल नंबर्स में आपके जो फ्रैक्शंस नहीं होते वो भी आते हैं, इंटीजर्स जिनको हम कहते हैं इंटीजर्स। यानी प्लस के नंबर भी होते हैं, माइनस के नंबर भी होते हैं, 0 प्लस का 1 प्लस का 2 एंड सो ऑन। माइनस के नंबर भी -1 -2 एंड सो ऑन। फ्रैक्शंस में क्या होते हैं, अपॉन वाले नंबर। इंटीजर्स में अपॉन वाले नहीं है, सिंपल नंबर होते हैं। ठीक है ना, प्लस में भी और माइनस में भी। इंटीजर्स को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, इंटीजर्स को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। 0 और 0 के आगे आने वाले नंबर्स ये सब होल कहलाते हैं, होल नंबर्स। 0 या 0 से बड़ी वैल्यू जितनी भी हैं वो सब क्या होती हैं, होल नंबर्स। और 0 के लेफ्ट हैंड पे आने वाले जो माइनस के नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव इंटीजर्स। माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर्स, प्लस वाले पॉजिटिव इंटीजर्स। बट 0 को भी अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में ले लिया जाए तो वो बन जाते हैं होल नंबर। तो इंटीजर्स को भी दो कैटेगरी में बांटा है, माइनस वाले तो नेगेटिव कहलाएंगे और 0 से आगे आने वाले सब होल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, होल नंबर्स में भी दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। अगर 0 को देखोगे तो ये एक नंबर है और 0 के आगे जो आते हैं +1 +2 +3 ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मेट दिया हुआ है। तो रियल नंबर को किस तरह से दो कैटेगरी में बांटा गया है वो आपको पता होना चाहिए। रियल नंबर्स में रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी। तो हम यहाँ एक्सरसाइज 1A में रेशनल नंबर समझेंगे, व्हाट आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स की पहचान क्या है। पहली पहचान ये है, रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन एज A/B। रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं A/B के फॉर्मेट में। दैट मीन्स न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू को हम क्या बुलाते हैं, डिनोमिनेटर। मतलब फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी पहचान इसकी एक टर्म एंड कंडीशन भी है। सारे के सारे नंबर जो A/B में दिखेंगे वो रेशनल नहीं होंगे, इसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या सॉरी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, जो डिनोमिनेटर में B है वो नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 कभी नहीं होनी चाहिए। वेयर एज A कैन बी 0, मतलब न्यूमरेटर में तो 0 हो सकता है। वेयर एज A कैन बी 0, न्यूमरेटर में तो 0 लिया जा सकता है बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, ऐसे नंबर्स जो A/B के फॉर्मेट में लिखकर दिखाए जा सके बट नीचे डिनोमिनेटर में जिसको हम B कह रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। वेयर एज A कैन बी 0। और एक बात और जो हमें याद रखनी है, A और B मतलब न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी हुई और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है वो A एंड B मस्ट बी कोप्राइम, मस्ट बी कोप्राइम। अब ये कोप्राइम वर्ड क्या होता है,
को प्राइम वर्ड का मतलब है ऐसे नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है 1, उनको हम को प्राइम बुलाते हैं। मतलब ए और बी जो है ना, उनका HCF अगर फाइंड करा जाए तो वो 1 आना चाहिए, तो वो ए और बी क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए को प्राइम का मीनिंग क्या होता है। तो ये 3 बातें हमें रेशनल नंबर के लिए ध्यान रखनी है। ए और बी क्या होते हैं, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब प्लस की वैल्यू भी हो सकती है, माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, बट नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर ए में प्लस की वैल्यू हो, माइनस की वैल्यू हो, ज़ीरो हो, कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसी टॉपिक का यूज़ करेंगे, रेशनल वर्ड का यूज़ करेंगे। इन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या है, टेक एनी 2 रेशनल नंबर एंड प्रूव दैट देयर सम एंड डिफरेंस आर ऑल्सो रेशनल। तो रेशनल नंबर के ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं और इन्हीं का यूज़ सबसे ज़्यादा होना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है टेक एनी 2 रेशनल नंबर, एनी 2 कोई से भी जो आपका मन करे। चलो हम यहाँ 2 रेशनल नंबर जो लेने हैं, 2 रेशनल नंबर, पहला ले लेते हैं 2/3, दूसरा ले लेते हैं 3/5। ये मैंने रेशनल नंबर लिखे हैं। क्यों है ये रेशनल नंबर, ज़रा डेफिनेशन इसकी रिवाइज करो, मैंने अभी एक्सप्लेन करी थी। ऐसे नंबर जो A/B फॉर्मेट में लिखे हुए हों तो ये अपॉन में ही लिखे हुए हैं। दूसरी बात मैंने बोली थी बी, नीचे जो बी होता है डिनोमिनेटर में वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देखो मैंने कहीं पे भी नीचे ज़ीरो नहीं लिया। तीसरी बात मैंने कही थी ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिखी हुई वैल्यू को प्राइम होनी चाहिए, उनका HCF 1 होना चाहिए। तो 2 और 3 लिखे हैं मैंने। 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 ही है। 2 और 3 किसी सेम टेबल में आते ही नहीं, सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, इसलिए ये को प्राइम है। ऐसे ही मैंने दूसरा रेशनल नंबर 3/5 लिया है। नीचे ऊपर तो 3 लिया है, नीचे 5, तो यहाँ पे भी वो सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं रेशनल वाली। अपॉन में होने चाहिए, नीचे अपॉन में कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हमने 5 ले रखा है। ए और बी को प्राइम होने चाहिए, तो 3 और 5 किसी सेम टेबल में आते ही नहीं, इनका HCF दोनों का क्या है 1, तो इसलिए ये 3 और 5 को प्राइम भी हैं। तो ये मैंने 2 रेशनल नंबर के एग्जाम्पल अपने पास से ले लिए। इन्होंने बोला था ना एनी 2, वी कैन टेक एनी 2 नंबर, तो मैंने ये ले लिए। अब वो कह रहा है अब प्रूव करो कि इनका सम और डिफरेंस जब फाइंड किया जाएगा तो वो भी रेशनल आएगा। चलो हम यहाँ पहले इनका सम फाइंड करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो आप जानते हैं 2/3 और 3/5 को ऐड करना है तो आपको LCM लेना पड़ेगा। 3 और 5 का LCM क्या होगा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा करेंगे तो 10 आएगा। 5 कितने जा 15, 3 जा, 3 × 3 करेंगे तो 9। अब आप इन्हें जब ऐड करोगे तो 19/15। यहाँ पर हमने सम फाइंड कर लिया, हमारा सम आ चुका है दोनों को ऐड करके 19/15। ये एक रेशनल नंबर ही आया है। क्यों मैंने इसको रेशनल कहा, क्योंकि यहाँ रेशनल नंबर की तीनों टर्म्स एंड कंडीशन जो थी वो फॉलो हो रही हैं। पहली टर्म एंड कंडीशन क्या थी कि अपॉन में लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पे अपॉन में आ रहा है। दूसरी टर्म एंड कंडीशन क्या थी कि डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं आई, 15 आई। तीसरी टर्म एंड कंडीशन क्या थी रेशनल के लिए, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हैं वो को प्राइम होनी चाहिए, मतलब उनका HCF 1 होना चाहिए। तो ऐसा कोई टेबल ही नहीं है 1 के अलावा जिसमें 19 और 15 आ जाए सेम टेबल में। 19 किसके टेबल में आता है, 19 या तो 1 के टेबल में आता है या 19 के टेबल में। 15 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है। तो दोनों के दोनों किस सेम टेबल में आ रहे हैं, बस 1 के टेबल में ही तो आ रहे हैं ना, और कोई तो कॉमन फैक्टर नहीं है ना इनमें। तो HCF क्या है 1 है, तो ये को प्राइम भी है, इसलिए इनका सम जो आया 19/15 वो एक रेशनल नंबर आया। ठीक है, अब हम इनका डिफरेंस भी फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में बोला था कि डिफरेंस भी निकालो, तो हम इनका डिफरेंस लिखते हैं। डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप चाहो तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो, या आप चाहो तो सेकंड माइनस फर्स्ट, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, 2/3
-3/5 करते हैं। एलसीएम लेंगे माइनस करने के लिए तो 15 आएगा। 3 5 जा 15 होता है, 5 × 2 करेंगे तो 10, 5 3 जा 15, 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा। अब 10 में से 9 को जब माइनस करोगे तो 1/15, ये भी क्या आया, एक रेशनल नंबर। तो उन्होंने कहा था जब आप डिफरेंस फाइंड करो तो उसका आंसर भी रेशनल ला कर दिखाओ। आ रहा है रेशनल, क्यों है भाई ये रेशनल, अपॉन में भी लिखा हुआ है, नीचे 15 आ रहा है, 0 तो आया नहीं, और ऊपर और नीचे जो हमने वैल्यू लिखी है 1 और 15, ये सिर्फ 1 के टेबल में आती हैं, इनका HCF 1 है, जिसका मीनिंग ये है कि ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम भी हैं। तो सारी रेशनल नंबर की कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है, इसलिए डिफरेंस भी क्या आया, एक रेशनल नंबर। तो ये मैंने एग्जांपल अपनी तरफ से लिए थे दो, आप और कोई भी ले सकते हो, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 5.5। क्वेश्चन में कहा है आपको 3 रेशनल नंबर्स पुट करने हैं 5 और 5.5 के बीच में। तो दो नंबर दिए हैं, एक 5 है और एक 5.5। 5 छोटी वैल्यू है, 5.5 बड़ी वैल्यू है, हम इनके बीच में साइन लगा देते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में जो मेथड दिया है इंसर्ट करने का रेशनल नंबर का, वो है 1/2 ब्रैकेट a + b। एक फॉर्मूला दिया है, आप सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक में इस फॉर्मूले की हेल्प से किए गए हैं, यानी जो 5 और 5.5 दिया है इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर तो छोटे छोटे नंबर दिए हुए हैं, छोटी वैल्यूज़ हैं, अपॉन में भी नहीं है, तो इसमें तो ये इजी पड़ेगा मेथड। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शंस दे देता है ना, 5 ना दे करके अपॉन वाली वैल्यू दे दे, 5/10 या 5/12, और यहाँ पे भी अपॉन वाली वैल्यू दे दे, तो हमें ये एडिशन वाला मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है। इसलिए बेटर होगा कि जो मैं मेथड सिखा रहा हूँ आप उसको भी समझे, वो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। जो ये मेथड से अगर आप करना चाहते हैं इस फॉर्मूले के मेथड से, तो आप फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ये गलत नहीं है, ये भी करेक्ट मेथड है, ठीक है। बट ये कभी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जब आ जाता है तो उसमें एडिशन करना स्टार्टिंग में एक स्टेप में तो इजी होता है, लेकिन जब हम सेकंड स्टेप करते हैं ना तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट बन जाती है। तो जितने ज़्यादा रेशनल नंबर इंसर्ट करने होंगे ना, उसमें हमें ये मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा। देखो यहाँ तो सिर्फ 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करने को कहा, तो 3 रेशनल नंबर इस मेथड से अगर आप इंसर्ट करोगे तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। बट अगर ज़्यादा कह देगा कि इंसर्ट 10 रेशनल नंबर या इंसर्ट 12-15 रेशनल नंबर, तो उसमें ये मेथड ना बहुत डिफ़िकल्ट पड़ेगा और मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए बेटर है ये मेथड ना करके दूसरा मेथड देखो, जो मैं आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ, वो थोड़ा ईजी भी है, ठीक है। तो क्या करना है हमें यहाँ 2 नंबर दिए हुए हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में देखो कुछ नहीं है, तो इनके डिनोमिनेटर में एक्चुअल में क्या है, 1 है। जिनके डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू नहीं होती वहाँ पर डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब पॉइंट अगर हम हटाएं तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर इनको कट कर लें 5 के टेबल से, तो ये बन जाएगा 5/11 जा और ये बन जाएगा 5/2 जा। मतलब क्वेश्चन जो है वो है 5/1 और दूसरी वैल्यू है 11/2। अब क्वेश्चन में कहा था कि इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये मैंने रेशनल नंबर ही लिख रखे हैं, ये पहला रेशनल नंबर और ये दूसरा रेशनल नंबर, इनके बीच में 3 और रेशनल नंबर लिखने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। सबसे पहला स्टेप, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आप सेम बनाएं। उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 1 और 2। आप जानते हैं 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2। तो हम दोनों के डिनोमिनेटर में 2 बनाएंगे। तो हमें करना क्या है, सिंपल, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, अगर मुझे 2 बनाना है डिनोमिनेटर में तो मुझे मल्टीप्लाई 2 करनी पड़ेगी। अब रूल ये है कि अगर आप नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ऊपर भी आपको 2 से करनी पड़ेगी। इसमें भी डिनोमिनेटर में एलसीएम वाली वैल्यू क्या बनानी है, 2। ये तो ऑलरेडी 2 बना पड़ा है, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, तो 2 1 जा 2। ऊपर भी किससे कर दो, 1 से। नहीं भी करोगे ना 1 से तो भी गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमें यहाँ दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम बनाना था एलसीएम लेके, वो हमने अब बना दिया। 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2। 11 × 1 करेंगे तो 11 अपॉन 2 × 1 करेंगे तो 2। अब दोनों के डिनोमिनेटर आप ध्यान से देखो सेम आ गए ना, सेम। अब
डिनोमिनेटर तो सेम आ गए हैं, न्यूमरेटर वाली वैल्यू 10 है और 11 है। 10 और 11 के बीच में जो नेचुरल नंबर या होल नंबर होता है वो तो कोई होता नहीं, पॉइंट में तो मिल जाते हैं 10 और 11 के बीच में, बट नेचुरल या होल तो मिलता नहीं। 10 और 11 के बीच में 10.1, 10.2, 10.3 ये तो आते हैं, बट नेचुरल नंबर 10 और 11 के बीच में कोई नहीं आता। तो ऐसे में आप क्या करें, आपको 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। कितने इंसर्ट करने हैं? 3 रेशनल नंबर। तो आप क्या करो, आप यहाँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करें? देखो 10/2 था, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर से यहाँ करेंगे उसी नंबर से नीचे भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सपोज करो मैंने यहाँ 3 से करी, तो ऊपर भी किससे करनी पड़ेगी? 3 से। अब डिनोमिनेटर को हमने यहाँ सेम बनाया था ना, तो फिर यहाँ पर भी तो डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। इधर डिनोमिनेटर क्या है? 6, तो इधर भी डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा? 6। तो यहाँ पर भी हम 3 से करेंगे और ऊपर भी 3 से, मतलब दोनों फ्रैक्शंस में 3 से मल्टीप्लाई हो गई, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये तो बन जाएगा 10 3 जा 30 और ये बन जाएगा 11 3 जा 33। तो 30 और 33 के बीच में 2 तो नंबर मिल जाएंगे, बट उन्होंने 3 मांगे हैं। मेरा इधर आएगा 30 और इधर क्या आएगा? 33। देखो लिख के दिखा देता हूँ, 30/6 बनेगा और ये क्या बनेगा? 33/6। अब 30 और 33 के बीच में नेचुरल नंबर कितने आते हैं? 2, एक तो 31 और एक 32, बट मुझे तो 3 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो 3 लाना है। तो हमने अभी 3 से मल्टीप्लाई करी तो बात बना नहीं, तो हम क्या करते हैं, 3 से ना करके 4 से करते हैं। देखो 4 से करके लिखते हैं हम, ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से। तो यहाँ पर नीचे तो बन गया 8 और ऊपर क्या बन गया? 40। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 8 बना है तो अगले वाले में भी डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ेगा। 8 तो 2 कितने जा? 8, 4 जा, तो ऊपर भी किससे करो? 4 से। तो ये बन जाएगा 44/8, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप, इनके बीच में 3 नंबर लिखने थे, तो 3 अब आप आराम से लिख सकते हो। 40/8, 41/8, 42/8, 43/8। ये हो गए वो 3 नंबर जो हमने अपने आप इंसर्ट किए हैं यहाँ, और लास्ट में यही है 44/8। अब मैं इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में और कन्वर्ट कर दूँ। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दी थी वैल्यू स्टार्टिंग वाली वही आई है 5/1, ठीक है। इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे, ये कोप्राइम नंबर है, तो अपॉन में भी आ रहे हैं, ये नीचे 0 भी नहीं आया और ऊपर और नीचे वाले नंबर कोप्राइम है, तो ये रेशनल नंबर है। अगला वाला देखो, ये कट हो सकते हैं, अगर हम इन्हें कट करना चाहें तो ये कट हो जाएंगे 2 के टेबल से। यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8 और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो आंसर आएगा 21/4, ठीक है। ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों है ये रेशनल नंबर? क्योंकि पहली बात ये अपॉन में लिखा हुआ है, नीचे इसके 0 नहीं आ रहा। तीसरी बात, ऊपर और नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं ना 21 और 4, ये सिर्फ 1 के टेबल से दोनों कट सकते हैं और अदर कोई टेबल नहीं है जिससे दोनों कट जाएं, तो ये कोप्राइम भी है, ठीक है। अब अगला वाला देखो 43/8, ये ऑलरेडी कोप्राइम नंबर है। 43 और 8 ये किसी सेम टेबल से कट ही नहीं सकते, ऐसे ही लिख दो। और लास्ट में क्या है 44/8, अगर मैं इन्हें कट करूं किसके टेबल से? 8 के टेबल से ही कट करूं तो क्वेश्चन वाली वैल्यू बनेगी। क्वेश्चन में क्या दिया था? देखो 5.5 दिया था ना, अगर मैं इन्हें डिवाइड करके देखूं ना तो ये एक्चुअल में 5.5 ही है। 8 5 जा क्या होता है 40, रिमाइंडर क्या बचेगा 4, पॉइंट लगा के रिमाइंडर 4 में 0 ले लेंगे तो 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो देखो जो क्वेश्चन में वैल्यू दी थी ये और ये, इनके बीच में 3 नंबर पुट करने थे तो वही 3 ये आ चुके हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। आंसर शीट से ये मैच नहीं करेगा। आपको मैं एक बात बता दूं, 2 रेशनल नंबर, कोई से भी 2 रेशनल नंबर, जैसे सपोज करो 5 और 7 लिखा, 5 और 7 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में आप जितने मर्जी इनफाइनाइट रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इसका आंसर शीट से मैच नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आप याद रखना, कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में हम
सिर्फ 2 या 3 या 4 या 10 रेशनल नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसका आंसर वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। मैंने ये वाला निकाला है, आंसर शीट में कुछ और निकाला हुआ होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 5/7। देखो यहाँ पर 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं इन दो वैल्यूज़ के बीच में। वही सेम स्टेप फॉलो करें आप जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में अभी सिखाया। सबसे पहले मैंने आपको कहा था इनके डिनोमिनेटर पे फोकस करो, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, सेम है नहीं तो आपको तुरंत एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 3 and 7 रफ में निकाल के देखेंगे, आपको पता चलेगा कि एलसीएम तो 21 होता है। तो हम दोनों के डिनोमिनेटर में 21 बना लें, 1/3 के में भी और 5/7 के डिनोमिनेटर में भी 21। तो 3 कितने जा 21 होता है, 3 7 जा। तो रूल ये है, नीचे 21 बनाने के लिए 7 से कर रहे हो तो ऊपर भी 7 से करो। अब इसका भी डिनोमिनेटर 21 बनाना है, तो 7 कितने जा 21 होगा, 3 जा। नीचे 3 से करेंगे तो ऊपर भी किससे करनी पड़ेगी, 3 से। अब ये तो बन जाएगा 7/21 और ये बन जाएगा 15/21। अब तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए ना, और हम जानते हैं कि 7/21 छोटा होता है 15/21 से। डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम थे, ऊपर वाली ये वैल्यू छोटी थी तो इसलिए ये फ्रैक्शन छोटा है और ये फ्रैक्शन बड़ा है। आपसे कहा था कि आप 5 रेशनल नंबर इनके बीच में पुट कर दो, आराम से 5 मिल जाएंगे। देखो कौन कौन से 5, 7/21 तो क्वेश्चन में ही था, 5 लिखने हैं तो हम 5 लिख देते हैं। 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, 12/21। देखो लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 रेशनल नंबर लिख दिए। चाहूँ तो अभी और लिख सकता हूँ, 12 के बाद 13/21, 14/21, 2 अभी मैं और लिख सकता था, लेकिन हमसे जब 5 मांगे हैं तो हम 5 ही लिखेंगे और लास्ट में वही लिख देंगे जो क्वेश्चन में था, 15/21। ठीक है, अगर मैं इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं तो ये होगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो ये वही वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी गई थी। ठीक है, इसको मैं अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये होगा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो ये 5/7। तो ये दोनों वही वैल्यू हैं जो क्वेश्चन में दी थी। अब इनको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं जो जो हो सकते हैं। 8/21 तो होंगे नहीं, क्योंकि 8 और 21 का HCF 1 आएगा, ये कोप्राइम है, और जब ऊपर और नीचे वाला नंबर कोप्राइम होते हैं ना तो वो रेशनल नंबर होता है। 9 और 21 कोप्राइम नहीं है क्योंकि ये 3 के टेबल में आ जाते हैं, तो हम इन्हें कट कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो ये हो गया 3/7। ये दूसरा रेशनल नंबर है, अपॉन में भी लिखा हुआ है, नीचे 0 भी नहीं आया, और 3 और 7 का HCF 1 आएगा जो कि कोप्राइम कहलाएंगे, तो रेशनल नंबर है ये। अब 10/21 देखो, ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 10 भी और 21 भी आ जाए, मतलब HCF इन दोनों का 1 है, तो ये भी कोप्राइम है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, रेशनल। ऐसे ही 11/21, 11 और 21 दोनों सेम टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, मतलब HCF इनका भी 1 है, तो ये भी कोप्राइम है। 12/21 की बात करें, ये कोप्राइम नहीं है क्योंकि ये सेम टेबल में आ जाते हैं, 1 के टेबल में तो आते ही हैं लेकिन अदर्स टेबल में भी आ जाते हैं, तो हम पहले इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, तो यहाँ आएगा 4/7। अब ये सेम टेबल में नहीं आ सकते, ये सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे, 4 और 7, तो ये भी कोप्राइम हो गए, और ये क्या बन गया, रेशनल। तो ये वो 5 नंबर हो गए जो कि रेशनल है, और किन किन के बीच में आ रहे हैं, 1/3 और 5/7 के बीच में। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट 8 रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। यहाँ पर 5 छोटी वैल्यू है, 6 बड़ी वैल्यू है। देखो यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं लिखा हुआ, सबसे पहले आप अपॉन में क्या लगाओ, जिनके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1। मैंने अभी पिछले 2 क्वेश्चन में आपको पढ़ाया है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी और 3 में भी, कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों के नीचे 1 1 है। अब हम क्या करें,
न्यूमरेटर में 5 और 6 आ रहा है, और आप जानते हैं 5 और 6 के बीच में सिंपल नेचुरल नंबर नहीं आते। पॉइंटों वाले तो बहुत मिल जाएंगे, 5.1, 5.2, 5.3 ये सब तो मिल जाएंगे, बट हमें सिंपल नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। तो हमें नेचुरल नंबर लिखना है, तो हम क्या करें, हम यहाँ पर 5/1 में और 6/1 में ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी वैल्यू से करके देखें। 8 चाहिए हमें, अगर 8 मिल जाएंगे मल्टीप्लाई करने पे तो ठीक है। सपोज़ करो मैं यहाँ ऊपर नीचे 2 से करूँ तो इधर भी 2 से करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी 2 से? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। जब यहाँ 1 × 2 करके 2 बनेगा तो वहाँ पे भी तो 2 ही बनाना पड़ेगा ना, सेम डिनोमिनेटर, इसलिए यहाँ पर भी 2 से करी। तो 5 × 2 क्या हो जाएगा 12, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 6 2 जा क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे बनेगा 10 और यहाँ पे बनेगा 12। तो 10 और 12 के बीच में कितने नंबर आएंगे? एक नंबर आएगा बस। हमें 1 नहीं चाहिए, हमें तो 8 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 8 वैल्यू चाहिए। तो हमें तो सिर्फ अभी 1 मिल रही है 2 से करके। हम बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं 2 से ना करके किसी बड़ी वैल्यू से करके देखें। सपोज़ करो 5 से करिए, कंपलसरी नहीं है, आप चाहे जिससे मर्जी करके देखें, बट आपको 8 रेशनल नंबर बनाने हैं, बस ये ध्यान रखना। सपोज़ करो ऊपर भी 5 से करी तो नीचे भी 5 से करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर 1 × 5 करके डिनोमिनेटर क्या बनेगा 5। जब यहाँ डिनोमिनेटर 5 बनेगा तो फिर यहाँ भी तो डिनोमिनेटर 5 बनाना पड़ेगा ना। तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ भी किससे करनी पड़ेगी 5 से, तो ऊपर भी 5 से। 5 × 5 क्या होगा 25, 6 × 5 क्या होगा 30। यहाँ आ रहा है 25 और यहाँ आ रहा है 30, तो 25 और 30 के बीच में 4 नंबर मिलेंगे, 26, 27, 28, 29। बट हमें कितने चाहिए? हमें तो 8 चाहिए, और बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हमने अभी 5 से करके देखा था, हम 5 से नहीं करते, हम यहाँ करते हैं 8 से करके देखते हैं। ऊपर भी 8 से, नीचे भी 8 से, ऊपर भी 8 से, नीचे भी 8 से। क्योंकि यहाँ पर 1 × 8 करके 8 बनता, तो इधर भी तो 1 × 8 करके ही 8 बनेगा। डिनोमिनेटर तो सेम बनाने ही हैं आपने, ठीक है ना। तो 8 5 जा क्या करेंगे 40, 8 6 जा करेंगे तो क्या आएगा 48। तो यहाँ पे आएगा 40 और यहाँ पे आएगा 48। तो 40 और 48 के बीच में 7 नंबर मिलेंगे आपको। कौन कौन से? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। बट मुझे तो 8 चाहिए, अभी भी एक कम पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, वही सेम तरीका, 8 से बड़ी ले लो, 9 ले लो, 9 पे बन जाएगी बात। तो चलो हम यहाँ 9 से ऊपर नीचे और यहाँ भी 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 5 जा क्या होगा 45 और 9 1 जा क्या होगा 9, 9 6 जा कितना होगा 54, 9 1 जा क्या होगा 9। डिनोमिनेटर सेम है ना। अब इनके बीच में नंबर लिख देते हैं। 45/9 के आगे कितने नंबर लिखने हैं? 8 नंबर। तो 46/9, 47/9, 48/9, 49/9, 50/9, 51/9, 52/9, 53/9, और ये लास्ट वाली दे ही रखी थी यहाँ 54/9। हमें कितने लिखने थे? 8। जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ रहे हैं, बिल्कुल सही। अगर मैं इन्हें कट करूं तो 9 5 जा 45 होता है। तो आप देखेंगे कि ये तो वही है जो क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। ये वो 5 वैल्यू हो गई जो हमने बनाई, 5 नहीं 8। ये वो 8 वैल्यू हो गई जो हमने खुद बनाई, ठीक है। और लास्ट में 9 6 जा 54 होता है, तो ये 6 है, ठीक है। तो 5 और 6 के बीच में कितने रेशनल नंबर आ गए 8। अब हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो 46 और 9 क्या ये सेम टेबल में आएंगे? हमें ये देखना है कि ये कोप्राइम है या नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर में अपॉन में तो दिखना चाहिए, नीचे किसी के 0 भी नहीं होना चाहिए, बट ऊपर और नीचे आने वाले नंबर का HCF 1 होना चाहिए, ठीक है ना। ये ज़रूर देखना है। तो ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 46 और 9 दोनों आ जाएँ, सिर्फ 1 ही एक ऐसा टेबल है, तो ये कोप्राइम ही है। अब इन दोनों की बात करें 47 और 9 की, तो ये भी किसी सेम टेबल में नहीं आएंगे, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ये दोनों आ जाएंगे 3 के टेबल में, 3 3 जा 9 और ये कटेगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो यहाँ आएगा 16/3, ठीक है। अब ये है 9 और 49, तो ये भी किसी सेम टेबल से नहीं कटेंगे, तो ऐसे ही लिख देते हैं 49/9। 50/9 भी किसी सेम टेबल से नहीं कटेगा, तो ऐसे ही लिख देते हैं। ये कट जाएंगे 3 के टेबल से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा, तो यहाँ आएगा 17/3।
इनकी बात करें तो ये भी सेम टेबल से नहीं कट पाएंगे, सिर्फ वन ही टेबल से कटते हैं ये दोनों। अब इनकी देखें बारी, तो ये भी सेम टेबल से नहीं कटेंगे, तो ये एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वो 8 रेशनल नंबर हो गए जो 5 और 6 के बीच में आते हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए आपको बताना है कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये गलत दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज, वो कह रहा है ये जो सारे के सारे आपको रेशनल नंबर दिए हुए हैं इनको आप क्लासीफाई करो। क्लासीफाई मतलब कैटेगरी में बांटो कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। पहली बात, ये जो तीसरा ऑप्शन दिया ना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये रेशनल की कैटेगरी होती ही नहीं। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो रेशनल होते ही नहीं, वो तो इरेशनल नंबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। क्वेश्चन में करेक्शन क्या है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन इन्होंने गलत लिख के दिया है। कौन सा? ये ऑप्शन नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है बिना डिवाइड करे कि कौन सा पार्ट रेशनल नंबर वाला टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए सिंपल मेथड है। क्या सिंपल मेथड है? आपको डिनोमिनेटर का ना प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। क्या बोला मैंने? आपको डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएगा, क्या बोला मैंने? अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 या 5 या फिर दोनों के दोनों 2 और 5 आए तब जाके वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अगर अदर देन 2 और 5 आएगा, कोई और फैक्टर आ जाए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग माना जाएगा। क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट देखो, 11/20 है। आपको लिखना कैसे है? आपको यहाँ लिखना है डिनोमिनेटर जो है वो 20 है और 20 के आप यहाँ प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे फेयर में। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो आप क्या देख रहे हैं? 2 की पावर 2, एक तो 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2, 5 कितनी बार? 1 बार आ रहा है, 5 की पावर 1। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसमें जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो एक तो 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। तो ऐसे डिनोमिनेटर्स जिनमें फैक्टर 2 या 5 आए तो वो रेशनल नंबर आपके क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आपको इसमें एक लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है? हमने क्या फाइंड करा? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या फाइंड करा? प्राइम फैक्टराइजेशन। किसका? डिनोमिनेटर का। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हैज नो अदर फैक्टर, नो फैक्टर अदर देन, ऐसे लिखो, नो फैक्टर, कोई भी फैक्टर नहीं है अदर देन 2 and 5, सो इट इज टर्मिनेटिंग। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही फैक्टर आ रहे हैं, कोई और फैक्टर नहीं आया अदर देन 2 and 5, इसलिए टर्मिनेटिंग है। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो। दूसरे पार्ट में आप सबसे पहले लिखो कि डिनोमिनेटर कौन है। देखो जरा, डिनोमिनेटर कौन है? 9। और आप जानते हैं कि 9 का प्राइम फैक्टर अगर हम लें तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 की पावर 2 आएगा। और हमने अभी पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में क्या, कि ऐसे डिनोमिनेटर जो 2 और 5 के फैक्टर हों, जिसमें फैक्टर 2 और 5 आए, वो ही टर्मिनेटिंग होता है। इसमें तो 2 और 5 ना आके 3 आ गया, तो आप इसमें क्या लिखोगे?
आप इसमें लिखोगे, हमने यहाँ क्या फाइंड करा, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ फैक्टर, डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें फैक्टर है, क्या फैक्टर है, हैज़ फैक्टर अदर देन 2 and 5, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग तो सिर्फ वो होगा जिसमें या तो खाली 2 2 2 दिखाई दे फैक्टर, या खाली 5 5 5 दिखाई दे फैक्टर, या दोनों दिखाई दे जाएं, 2 भी और 5 भी, लेकिन अदर देन 2 and 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे इसके। थर्ड पार्ट है 3/13। तो आपको यहाँ डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर जो दिखाई दे रहा है वो 13 है, और 13 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करोगे तो 13 ही आएगा, और कुछ आएगा नहीं, 13 किसी टेबल में आता ही नहीं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, आप यहाँ लिखोगे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर को चेक करा और उसमें फैक्टर दिखाई दिए अदर देन, जो फैक्टर हमें दिखाई दिए हैं वो कौन है, अदर देन 2 and 5, 2 और 5 को छोड़कर कुछ और आ रहा है, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कब टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है ना, अब अगला देखो, फोर्थ पार्ट 17/8। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या दिखाई दे रहा है, 8 दिख रहा है, डिनोमिनेटर क्या है 8, और जब आप 8 के प्राइम फैक्टर लोगे ना तो 2 × 2 × 2 आएगा, मतलब 2 जो है वो 3 बार आएगा। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, डिनोमिनेटर हैज़ नो फैक्टर, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो अदर देन 2 and 5 हो, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो है एक टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसी तरह से आप फिफ्थ पार्ट भी करेंगे। आप जो है 1500 के प्राइम फैक्टर लेना, मैं यहाँ फैक्टर करके दिखा देता हूँ, स्पेस नहीं है, बाकी स्टेप्स सारे ऐसे ही करने हैं। ठीक है, 1500 के प्राइम फैक्टर लेंगे, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब जो है हम इसे 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब हम 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा। अब हम 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, फिर दोबारा 5 से करेंगे। तो हमें यहाँ जो प्राइम फैक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 की पावर 2 मिलेंगी, इंटू 3 की पावर 1 मिलेगी, इंटू 5 की पावर कितनी मिलेंगी, 3। ये आएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको हमें चेक करना है। हमें ये देखना है कि आंसर इसका टर्मिनेटिंग आया या नॉन टर्मिनेटिंग। तो 2 और 5 आना चाहिए, बट यहाँ पर एक 3 भी आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 3 भी मिल रहा है, इसलिए ये जो है ये एक कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग। आपकी आंसर शीट में टर्मिनेटिंग लिखा है। एक बार हम प्राइम फैक्टराइजेशन चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। 2 अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखें तो 1500 होना चाहिए, ज़रा चेक कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 125, 125 3 जा करें, 125 3 जा, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 375। ठीक, और अब ये बच रहे हैं 2 × 2 4, 4 से करें, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, 3 इधर आ जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 3 13 14 15, 1500 बिल्कुल सही आ रहा है। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही करा है। मतलब यहाँ पर आंसर शीट में आपको फिफ्थ पार्ट का आंसर गलत दिया हुआ है, आप उसे करेक्ट कर लें। ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग तो सिर्फ तब होता है जब इसमें
2 और 5 के अलावा कोई अदर फैक्टर ना दिखता। यहाँ पे तो 2 भी दिखाई दिया, 5 भी दिखाई दिया, वो तो ठीक है, बट ये 3 नहीं आना चाहिए था, ये 3 गलत है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। पार्ट नंबर 5 का आंसर क्या होगा, 5th पार्ट का आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5th। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, शो द फॉलोइंग डेसिमल आर रेशनल नंबर्स। आपको प्रूव करना है कि ये जो आपको डेसिमल नंबर दिए गए हैं ये एक्चुअल में क्या है, रेशनल नंबर है। तो आपको यहाँ करना क्या है, देखो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, 0.125 है, इनको एज ए रेशनल नंबर शो करना है। तो आप जानते हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, पॉइंट हटा के नीचे आप डेसिमल जब रिमूव करते हो तो 0 लगा देते हो। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी तो 3 0 लगा दी। ठीक है, अब हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कर लेते हैं। 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 and 5 25, 5 5 जा, इसको भी 5 के टेबल से कट करते हैं, 5 2 जा 10, 2 0, अभी दोबारा कट होगा, ये 25 के टेबल से ही कट कर लेते हैं, 25 1 जा 25, 25 8 जा 200। तो हमने यहाँ कट करके आंसर निकाला 1/8, जो कि एक कैसा नंबर है, रेशनल। क्यों है ये रेशनल, क्योंकि अपॉन में भी आ रहा है, नीचे 0 भी नहीं आया, 1 और 8 सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, मतलब इनका HCF 1 है, तो ये कोप्राइम भी है, इसलिए ये रेशनल है। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपको 0.7 के ऊपर बार लगा के दे रखा है। ये जो बार है ना, ये बार डिनोट कर रहा है कि ये जो है ना एक रिकरिंग डेसिमल है। ये कैसा डेसिमल है, रिकरिंग, बार बार रिपीट होने वाला डेसिमल है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको लेट करना है, मान लो कि ये x है जो आपको दिया है, x बराबर 0.7, 7 के ऊपर बार है ना, मतलब 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसे 3 या 4 बार लिख के आगे लगा दो, सो ऑन का मतलब ये आता ही जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ये बार जो है ना, ये बार डिनोट कर रहा है कि 7 इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, इसलिए हमने 7 को 3-4 बार लिख के आगे डॉट 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 लगा दिया, सो ऑन। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब 10 से क्यों करी, आप सोचेंगे कि 10 से ही क्यों करी, यहाँ पर 10 से करने के बजाय 100 से क्यों नहीं करी, 1000 से क्यों नहीं करी। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जितनी डिजिट के ऊपर बार लग रहा होगा उतनी 0 लेनी है 1 में। ठीक है, 7 के ऊपर बार है तो 7 एक सिंगल डिजिट है ना, इसलिए सिंगल 0 आया। अगला पार्ट देखो, ये चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में जो बार है वो बार कितनी डिजिट पे दिखाई दे रहा है आपके, 2 पे, एक तो 1 पे भी दिख रहा है और एक 5 पे भी, तो इसमें 2 0 लेनी पड़ेंगी आपको। क्लियर हो गया होगा, आई होप मैंने क्या बोला, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतनी 0 लेनी है हमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई दोनों साइड्स को करनी है, किससे, 10 से, 100 से नहीं करनी, 100 से इस 4th पार्ट में होगी। ठीक है, चलो तो हम यहाँ दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड पे तो x है, तो 10 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x, इक्वल लगाएंगे ये वाला। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम किसी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पॉइंट एक डिजिट राइट पर चला जाता है, तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा और एक डिजिट राइट पर आ जाएगा 7 के आगे। तो आंसर बनेगा 7.7777, जितने मर्जी 7 लगा लो, ये तो रिपीट हो रहे हैं आगे, सो ऑन था ना, सो ऑन का मतलब आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे। तो आप यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने दिखाए थे, 4, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 4 ही दिखाओ। ठीक है, देखो यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट दिखाई थी, 4 दिखाई थी ना, आगे हमने क्या लिख दिया था, सो ऑन, मतलब आते जाएंगे। तो यहाँ पे भी 4 दिखा के आगे सो ऑन लगा दो, ये तो आते ही रहेंगे। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें ग्रेटर इक्वेशन कौन सी है, 1 वाली या 2 वाली, 2 वाली ग्रेटर है, क्योंकि इसमें x जो है वो 10 है और पिछली वाली इक्वेशन में x जो थे वो 1x था, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी तो ये 1x था। तो बड़ी वाली को ऊपर लिखो और जो छोटी वाली थी उसको नीचे लिखो।
1x इज इक्वल टू 0.7777 एंड सो ऑन। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस का साइन यहाँ भी लगाओ यहाँ भी, तो 0.7 माइनस 0 करेंगे 7, 10x माइनस 1x करेंगे तो क्या बनेगा 9x। x को अगर मैं यहाँ अकेले बनाऊँ तो मल्टीप्लाई वाला 9 उधर डिवाइड में जाएगा, तो x बराबर 7/9 आ जाएगा। तो ये एक कैसा नंबर आ गया, रेशनल। क्यों है ये रेशनल? क्योंकि ये अपॉन में भी है, इसके नीचे 0 भी नहीं है, ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें 7 और 9 दोनों आ जाए, तो ये कोप्राइम भी है, इसलिए इसको मैंने क्या कहा, रेशनल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। अब देखिए थर्ड पार्ट, 1.263। इसमें तो खास बात यह है कि कहीं पे बार है ही नहीं, बार किसी के ऊपर है ही नहीं, तो आप सिंपल क्या करें, पॉइंट हटा के डेसिमल के बाद 3 डिजिट थी ना, तो 3 0 लगा दें। अब आप देखें कि ये जो है क्या किसी सेम टेबल से कट सकता है या नहीं, आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, कटेगा ही नहीं, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यही लिखेंगे। ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिससे दोनों कट जाएं, तो ये एक कैसा नंबर हो गया, रेशनल, क्योंकि अपॉन में भी आ गया, नीचे 0 भी नहीं आया, 1000 आया। और तीसरी बात, दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, HCF इनका 1 भी है, इसलिए कोप्राइम है, इसलिए मैंने इनको रेशनल कहा। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन है 0.215 और जो बार है वो 15 के ऊपर है। सबसे पहला काम है, आप यहाँ लेट कर लो कि ये जो हमें दे रखा है ये x है। अब x इज इक्वल टू 0.215 दिया था, बार जो था वो 2 डिजिट के ऊपर था। इसका मतलब, बार का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था पीछे पार्ट नंबर 2 में। बार क्या रिप्रेजेंट करता है, रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब बार बार रिपीट होने वाली वैल्यू। तो यहाँ पर कौन रिपीट होगा, 15 के ऊपर बार है ना, तो 15 जो है वो बार बार आता रहेगा, 15 15 15 एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट लिख दी। अब अगले वाले में भी हम पॉइंट के बाद 7 डिजिट ही लिखेंगे, ठीक है। चलो पिछला क्वेश्चन पार्ट 2 देखो, यहाँ भी हमने वही सेम स्टेप करे थे, कुछ भी फ़र्क नहीं है। बस अब हमें क्या करना है, बार 2 डिजिट पे था तो 2 0 वाला नंबर लेना है और मल्टीप्लाई करनी है दोनों साइड्स को। मल्टीप्लाई देखो यहाँ भी करा था, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, बट मैं इसमें 10 से नहीं करूँगा, वहाँ पे 10 से इसलिए करी थी क्योंकि बार 1 डिजिट पे था, यहाँ पे बार 2 डिजिट पे है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 से नहीं करेंगे, 100 से करेंगे। तो ये 1x है लेफ्ट हैंड पे, तो 1x की 100 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 100x। इसकी भी जब मैं 100 से करूँगा ना, तो 100 में 2 0 हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट राइट हैंड साइड पे जाता है, तो 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो 21 के आगे आएगा यहाँ। तो आंसर बनेगा 21 के आगे पॉइंट। और 21 के आगे क्या चल रहा है, यहाँ पे अगर पॉइंट लगा दोगे आप तो आगे क्या दिखाई देगा आपको, 5 1 5 1 5 1, जितने मर्जी लिख लो, यही आता रहेगा, रिपीट होगा, क्योंकि आगे तो 15 15 15 आ रहा था ना। तो हमने पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया, तो क्या दिखेगा 21.515151 ऐसे दिखाई देगा। अब ये ज़रूर गिन लो कि पॉइंट के आगे कितनी डिजिट्स ले रखी थी, कितनी डेसिमल प्लेस है ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे भी पॉइंट के आगे आपको 7 डिजिट्स लिखनी है। पॉइंट के आगे 1 2 3 4 5 6 7, एक फालतू लिखिए, इसे इरेज कर दो। और आगे क्या दिखाओ कि ये तो चलते ही जाएंगे, ये कोई ख़त्म थोड़ी होगा। लिखे भले से मैंने 7 डिजिट है पॉइंट के बाद, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये ख़त्म हो गया, ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, रिपीट होता जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, बड़ी इक्वेशन को ऊपर लिखना है, 100x इज इक्वल टू 21.5151515। छोटी इक्वेशन जो थी फर्स्ट वाली उसको नीचे लिखना है, 1x इज इक्वल टू 0, इसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 21511515 और दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट। 100x में से 1x करेंगे माइनस तो 99x, इनको माइनस करें 5 - 5 1 - 1 5 - 5, यहाँ तक तो ऐसे हो गया। 5 में से 2 गया 3, 21 - 0 21,
तो यहाँ पर आया 99x बराबर 21.3। x को अकेले बनाएंगे तो 21.3 डिवाइड 99। अब आप जानते हैं कि ये अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो नीचे एक ज़ीरो लगा दूँगा, क्योंकि पॉइंट के राइट हैंड पर एक डिजिट थी, इसलिए एक ज़ीरो आ गई। अब ये 3 के टेबल से काट लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, इसे भी 3 के टेबल से कट करो। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0। तो आपने यहाँ जो आंसर बनाया है वो क्या बनाया है, 71/330। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 6 के फोर्थ पार्ट का, सॉरी, ये था आपका पार्ट नंबर 4। इसी तरह से पार्ट नंबर 5 भी करेंगे। 5th पार्ट, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 22.34। ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है, यहाँ पे बार भी है। 34 के ऊपर ना बार दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे टेक्स्ट बुक में तो उसमें आपको बार भी नज़र आएगा। कितनी डिजिट्स के ऊपर, 2 डिजिट्स के ऊपर, 34 के ऊपर है, ठीक है। यहाँ सबसे पहला काम क्या है, लेट करो कि ये जो है ना वैल्यू x की है। अब बार का मतलब डिस्क्राइब करो, x बराबर 22.34 पे बार है तो 34 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मैंने यहाँ कुछ डिजिट्स तो लिखी और आगे क्या लगा दी, ये आती जाएंगी, सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है, सारे स्टेप्स वही हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं है। मल्टीप्लाई दोनों साइड्स को करनी है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। 10 से क्यों नहीं करी, 100 से क्यों करी, क्योंकि बार यहाँ पर 2 डिजिट्स के ऊपर है, इसलिए 2 0 ली। तो 100 से x की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 100x। 100 की मल्टीप्लाई जब इससे करोगे ना तो ये पॉइंट 100 से मल्टीप्लाई होके 2 डिजिट राइट पर चले जाएगा, 34 के आगे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 2234 के आगे आएगा पॉइंट, 2234 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। पॉइंट आगे क्या है, 34 रिपीट हो रहा है, 34 जितने मर्जी लिख लो, लेकिन आपको गिन के लिखने हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट दिखाई आपने, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 दिखाओ, 1 2 3 4 5 6, और आगे क्या लगा दो, सो ऑन। सो ऑन मतलब आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब बड़ी इक्वेशन को तो ऊपर लिखो, 100x इज इक्वल टू 2234.34 सो ऑन। और जो छोटी इक्वेशन है ये वाली, ये नीचे लिखो 1x, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो ये 1x है। 1x बराबर 22 इधर लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, फिर आगे क्या था 34 और माइनस कर लो। जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पॉइंट के आगे तो 0 ही आने हैं। 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ये 22 जो बचा वो ऐसे ही आ जाएगा। और इधर 100x में से 1x माइनस करेंगे तो 99x। अब x को अकेले बनाएंगे तो 2212 डिवाइड बाय 99। अब हमें देखना है क्या ये किसी सेम टेबल से कटेंगे, ऐसा कोई टेबल नहीं है, तो ये फाइनल आंसर है आपका, ये एक रेशनल नंबर बन गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट सम ऑफ दीज 2 नंबर इज रेशनल। वो कह रहा है जब आप इनका सम करोगे तो आंसर रेशनल आएगा, ये प्रूव करो। सबसे पहली चीज़, ये जो है सिंपल डेसिमल नंबर नहीं है, इसके ऊपर बार आ रहा है, तो बार वाला काम अभी हमने क्वेश्चन 6 में जो करा था वही करेंगे हम। 5.2 है और 2 के ऊपर बार है, आप पहले इसका मीनिंग डिस्क्राइब करो। 5.2 पे बार है तो 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, चलता जाएगा, मैंने 3 बार लिख दिया और सो ऑन लगा दिया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें मल्टीप्लाई बोथ साइड करनी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 10। 10 से क्यों करी, क्योंकि बार एक डिजिट पर है इसलिए 10 से करेंगे। तो ये जो 1x था इसकी 10 से करेंगे तो 10x हो जाएगा। इसकी जब 10 से करूँगा ना तो ये पॉइंट राइट पर चले जाएगा एक डिजिट, तो 5 2 के आगे आएगा पॉइंट, और आगे जितने मर्जी 2 लिख लो, लेकिन मैंने 3 लिखे। क्यों 3 लिखे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद मैंने 3 डिजिट शो करी थी, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट शो करी, लेकिन आगे तो चलती ही जाएंगी, सो ऑन और लगा दो। इक्वेशन नंबर 2, बड़ी वाली ऊपर लिखेंगे और छोटी वाली नीचे, ये 5 इधर आएगा।
डेसिमल चेक करके लिखना है। 5 2 के नीचे आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 5.222 एंड सो ऑन, इधर भी और इधर भी। इन्हें माइनस करेंगे, 12 में से 5 गया 7, इधर आ जाएगा 4। 10x माइनस 1x करेंगे तो ये माइनस करा है हमने 9x। अब x को अकेले बनाएंगे तो 47 डिवाइड बाय 9। ये तो हो गया फर्स्ट वाला सॉल्व। अब बारी है सेकंड वाले को सॉल्व करने की। x इज इक्वल टू 0.625, बार जो है ना 25 पे है, तो क्वेश्चन क्या है 1x बराबर 0.625 एंड सो ऑन, मतलब 25 जो है वो रिपीट हो रहा है। इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी यहाँ, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। 100 से मल्टीप्लाई करनी है। क्यों 100 से, क्योंकि बार 2 डिजिट के ऊपर था इसलिए 100 से करेंगे, 2 0 लेकर। तो 100 इंटू 1x करेंगे तो बन जाएगा 100x। इसकी जब 100 से करेंगे ना तो पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट आगे चला जाएगा यहाँ, तो 62 पॉइंट हो जाएगा। 62.525252 चलता जाएगा। देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट लिखी थी, 1 2 3 4 5। यहाँ पे पॉइंट के बाद मैंने कितनी लिखी, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, एक और लिखो, 52525 आएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, जो बड़ी इक्वेशन है उसको ऊपर लिखो। 100x बराबर 62.52525 एंड सो ऑन। छोटी इक्वेशन नीचे लिखो, 1x बराबर 0.62525 एंड सो ऑन। अब साइन चेंज करके माइनस करो इन्हें, 0 0 0 0। 5 माइनस 6 हो नहीं सकता, तो पीछे से बोरो ले लेंगे। 15 में से 6 गया 9, और इधर रह जाएगा 1 और 6 ऐसी। इज इक्वल टू में 100x माइनस 1x करेंगे तो 99x। x को अकेले बनाएंगे तो 61.9 अपॉन 99। अगर मैं ये पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक। अब ये कटेंगे तो है नहीं, तो यहाँ पर भी x का आंसर आ गया फ्रैक्शन और यहाँ भी आ गया फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, शो दैट द सम ऑफ दीज टू, हमें सम और करना है। सम का मतलब इनको प्लस और करना बाकी है। एलसीएम लेंगे 9 का और 990 का, तो एलसीएम क्या आएगा, बड़ी वैल्यू आती है 990। 9 के टेबल से डिवाइड करेंगे 990 को तो 110 आएगा। अगर आप रफ में डिवाइड करके देखोगे ना 9 के टेबल से किसको, 990 को, तो आंसर बनेगा 110। अब आपको करना क्या है, जो 110 आया उसको आप मल्टीप्लाई भी करोगे किससे, 47 से। तो रफ में करके देखेंगे आप, 47 इंटू 110, तो ये बन जाएगा 5170। 990 1 जा 990 होता है, 1 की 619 से करेंगे तो यही आएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ को, तो आपको प्लस करके आंसर मिलेगा 5789। अपॉन में क्या है 990। अब ये किसी सेम टेबल से तो कटेंगे नहीं, तो यानी अपॉन में भी आ गया, नीचे 0 भी नहीं आया, और ये कोप्राइम भी है, इनका HCF 1 ही है। ऐसा कोई टेबल नहीं है जिनसे कट जाए, तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर बन गया। तो क्वेश्चन में यही कहा था, साबित करो कि इनको जोड़कर जो आएगा वो रेशनल आएगा, तो आ गया हमारा रेशनल। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।